लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का बयान, कहा देश के युवाओं से हुनर छीना जा रहा है, भारत में दो विचारों की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा में जाति जनगणना पर बयान दिया, कहा हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे, देश में राजनीतिक समानता खत्म हो गई। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल सिर्फ संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे, उन्हें यह भी नहीं पता संविधान में कितने पन्ने। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बाबा साहेब ने महान संविधान की रचना की, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हमारा मंत्र। लोकसभा में आज पीएम मोदी का संबोधन होगा, उनसे पहले बीजेपी की अपराजिता सारंगी बोली। गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग करेंगे, सुरक्षा के मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में 5 दशक से बंद मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया, मंदिर के पास एक कुआं भी मिला। दावा है कि 1978 के बाद हिंदुओं को इस इलाके से पलायन करना पड़ा। संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, जामा मस्जिद इलाके में अवैध तरीके से लगाए गए बिजली के तारों को काटा। संभल में प्रशासन का एक्शन जारी है, एसडीएम के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण भी हटाया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश, हिंसा के लिए रामपुर और हापुड़ से बुलाए गए थे उपद्रवी। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को पुलिस ने रोक दिया, शंभू बॉर्डर पर किसानों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर टियर गैस का इस्तेमाल, किसान नेताओं का सरकार पर बात न करने का आरोप, सरकार की किसानों से आंदोलन न करने की अपील। हरियाणा के अंबाला में कुछ हिस्सों में 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित, किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए इंटरनेट बंद। गाजियाबाद में एक इलाके में झुग्गियों में आग लगी, आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ट्रेन पर पथराव, छपरा एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी। सीरिया में युद्ध के बीच फंसे 4 भारतीय नागरिक भारत लौटे, भारतीय दूतावास ने उन्हें सीरिया से बाहर निकाला, जहां से वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वतन वापसी के बाद भारतीय नागरिकों ने सीरिया के हालात बयां किए। अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह को लिखी चिट्ठी, केजरीवाल ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा। पीएम मोदी ने राज कपूर को 100वीं जयंती पर किया याद, एक्स पर लिखा दूरदर्शी फिल्म निर्माता, अभिनेता और शाश्वत शोमान ने भारतीय और वैश्विक सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। अल्लू अर्जुन के घर पर फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े लोगों का पहुंचना जारी, पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर विजय देवरकोंडा ने अल्लू अर्जुन से की मुलाकात। जेल से निकलने के बाद अपने घर पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन, घर पहुंचने पर एक्टर की मां ने उनकी नजर उतारी। घर पहुंचने पर अल्लू अर्जुन ने फैंस को प्यार और समर्थन के लिए दिया धन्यवाद, कहा मैं कानून का सम्मान करता हूं, जांच में सहयोग करूंगा। जेल से निकलने के बाद अपने प्रोडक्शन हाउस भी गए थे अल्लू अर्जुन, प्रोडक्शन हाउस के बाद घर पहुंचे एक्टर। अल्लू अर्जुन केस में एक्टर रश्मिका मंदाना का बयान, कहा अल्लू अर्जुन के साथ जो हुआ वो निराशाजनक था। अल्लू अर्जुन के समर्थन में उतरे फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित, कहा जिनकी मौत हुई उसके पति ने खुद कहा अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी अल्लू अर्जुन को बेकसूर बताया, कहा कांग्रेस राज्य में अच्छे इंसान के साथ गलत हो रहा है। अल्लू अर्जुन केस में समाजवादी पार्टी का तेलंगाना सरकार पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार गुंडे की तरह काम कर रही है। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा एक राष्ट्र एक चुनाव बिल, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। लगातार दूसरे दिन दिल्ली के नए स्कूलों को बम की धमकी, स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। दिल्ली में फर्श बाजार हत्याकांड का आरोपी सोनू मटका ढेर, मेरठ में यूपीएसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोनू मटका को मार गिराया, दिवाली के दिन चाचा और भतीजे की थी हत्या। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और गौ तस्कर में मुठभेड़, गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल, चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार बरामद। पटना में कुख्यात अजय राय को पुलिस ने मार गिराया, एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ का सब इंस्पेक्टर गोली लगने से घायल, मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधी भागने में सफल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 25,000 के 2 इनामी बदमाश और पुलिस में एनकाउंटर, गोली लगने से एक बदमाश घायल। उत्तर प्रदेश के आगरा में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में रिसेप्शन पार्टी में वेटर को गोली मारकर की हत्या, सर्विस में लेट होने पर हत्या का आरोप, पुलिस ने 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा किया दर्ज। पटना डीएम के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत, बीपीएससी अभ्यर्थियों को थप्पड़ मारने के मामले में शिकायत। बीपीएससी छात्रों को थप्पड़ मारने को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार।
पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में हुए भर्ती, तबियत खराब होने पर अपोलो में भर्ती करवाए गए। बेंगलुरु सुसाइड मामले की जांच के लिए अतुल सुभाष के ससुराल जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस। आरोपी ससुराल वालों के घर पर ताला लटका मिला। पुलिस ने 3 दिन में थाने में हाजिर होने का नोटिस घर पर चिपकाया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 5 किलोग्राम का आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने जंगल में आईईडी को नष्ट किया। लालू यादव के भतीजे योगेंद्र राय पर अवैध वसूली का मामला हुआ दर्ज। 3 करोड़ रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। हमीरपुर में प्रेमी की मौत के बाद प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। प्रेमी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। बेगूसराय में एक शिक्षक का पकड़वा विवाह। एक मंदिर में अवनीश कुमार की जबरन शादी करा दी गई। बिहार के भागलपुर में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। डॉक्टर पर किया हमला और अस्पताल में जमकर हुई तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश के एटा में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कनक दुर्गा मंदिर में मोहन भागवत ने की पूजा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने विपक्ष पर किया हमला। कहा 1967 तक देश में एक ही चुनाव हो रहे थे, तो क्या उस समय फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट नहीं आ रही थी। वन नेशन वन इलेक्शन पर मंत्री नितिन अग्रवाल का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा उन्हें किस बात का डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था से होंगे चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लगाया विपक्ष को सदन में बोलने से रोकने का आरोप। कहा सदन में दोनों पक्षों को बराबरी का दर्जा मिले। गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा अखिलेश का डीएनए हिंदू विरोधी है। उनके पिताजी ने बड़ी जांबाजी से कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा सरकार की आलोचना करने वालों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। डिनर मेन्यू में जंगली मुर्गा परोसने पर हिमाचल के सीएम ने उठाए सवाल। कहा जंगली मुर्गा कैसे मार सकते हैं, जंगली मुर्गे को मारने पर लगी हुई है पाबंदी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की चंडीगढ़ में मुलाकात। 21 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में दिलजीत दोसांझ का शो होना है। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार के बहाने संजय राउत और का महायुति पर हमला। कहा सबको मलाईदार विभाग चाहिए और जनता मर रही है। ईवीएम से बनी सरकार के दिमाग में सिर्फ ईवीएम। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला होगा दिलचस्प। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के सामने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। कांग्रेस पहले ही संदीप दीक्षित की उम्मीदवारी का कर चुकी है ऐलान। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश कुमार ने कहा कि उन्हें नई दिल्ली सीट से तैयारी करने को कहा गया है। केजरीवाल पर लगाया सिर्फ बहानेबाजी करने का आरोप। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को दिए सख्त निर्देश। नियमों के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने को कहा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने फिर दोहराए एक हैं तो सेफ हैं का नारा। कहा कुछ विदेशी ताकतें सनातन की एकता की विरोधी हैं, हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। यूपी के कानपुर में बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। वकीलों ने पुतला जलाया। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की तलाश में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। गुजरात में फर्जी ईडी टीम का भांडाफोड़। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। कहा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एक और कारनामा सामने आया है। पंजाब के बठिंडा में लूट के दौरान बदमाशों ने एक बच्चे का हाथ काटा। बदमाशों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कुख्यात गैंगस्टर मनोज कुमार के खिलाफ बड़ा एक्शन। पुलिस ने 2.5 करोड़ की संपत्ति की जब्त। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध हथियार के साथ रील बनाना पड़ा भारी। रील बनाने वाले तीनों युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शामली में मामूली कहासुनी के बाद कार सवार ने एक युवक को पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पार्किंग विवाद में एक ऑटो ड्राइवर पर चाकू से हुआ हमला। सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के ग्रेटर फरीदाबाद में एक सोसाइटी में एक कार सवार ने 2 सुरक्षा कर्मियों को रौंदा। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कंपनी में लिफ्ट में फंसकर एक आदमी की हुई मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इंसानियत हुई शर्मसार। स्कूटर सवार युवकों ने एक मरे हुए कुत्ते को रस्सी से बांधकर कई किलोमीटर घसीटा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के वडोदरा में सड़क पर जा रहे एक आदमी को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में आदमी की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे घायल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चलती एम्बुलेंस बनी आग का गोला। ड्राइवर और उसके साथी ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के एटा में विधायक विपिन वर्मा का मानवीय चेहरा आया सामने। सड़क हादसे में घायल युवक को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक गांव में एक महीने में 12 लोगों की रहस्यमयी तरीके से
हुई मौत, फैली दहशत। स्वास्थ्य विभाग ने हार्ट अटैक को बताया मौत की वजह। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी, आज से शीतलहर का भी अनुमान। तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, तिरुचिरापल्ली में सड़कों से घरों तक कमर तक भरा पानी। श्रीलंका के राष्ट्रपति 15 से 17 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे, राष्ट्रपति और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पूर्व राष्ट्रपति बशर असद के जाने के बाद लाखों सीरियाई लोगों ने मनाया जश्न, दमिश्क के सबसे बड़े उमैयद स्क्वायर पर हुए इकट्ठा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को लेकर भारत की बड़ी जीत, आईसीसी ने मानी बीसीसीआई की बात, अब दुबई में खेले जाएंगे भारत के मैच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट का पहला दिन बारिश में धुला, टॉस हारकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 28 रन बनाए।